हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस में। और मैं आपके लिए करा रहा हूं इस समय न्यू स्पेशल सीरीज जो आपके यूपी बोर्ड्स में आपको प्रोवाइड कराएगा कहीं ना कहीं 40 मार्क्स। ठीक है, इसके मैं सेक्शन पार्ट्स आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज पार्ट नंबर 17 कराएंगे और ये पार्ट्स इतने इम्पोर्टेंट है, ये सीरीज ये आपको आपके यूपी बोर्ड्स एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको प्राप्त करवा देगा 40 मार्क्स। ठीक है, तो आप ऐसे ही इसको वॉच करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए और आपको करनी है ढेर सारी प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में जो होगा 2026 में। ठीक है, तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, चीज़ों को समझते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, जितना सीख पाएंगे आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ होगा उससे, ताकि आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ढेर सारी करनी है प्रैक्टिस। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, उतने अच्छे नंबर आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में बना पाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियोस को आप शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको करना है वीडियो शेयर। उसके बाद अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं आपको ऐसा कंटेंट दूंगा आपके यूपी बोर्ड्स एग्जाम के लिए। और लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी लगवाऊंगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही वॉच करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि हम करा रहे हैं यूपी बोर्ड्स प्रिपरेशंस फॉर एग्जाम 2026। आज का जो वीडियो रहेगा पार्ट नंबर 17 से आएगा और ये इस सीरीज जो स्टार्ट चल रही है हमारी न्यू स्पेशल सीरीज, और ये सीरीज हमें सिखाएगी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस। ठीक है, और आज का हमारा जो यूजेस रहेगा वो रहेगा यूज ऑफ इज टू, एम टू एंड आर टू, और ये क्लास नंबर 10th और 12th की रहेगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये है कि ये क्लास नंबर 10th और 12th का यूपी बोर्ड्स एग्जाम होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको और अदर क्लासेस नहीं देख सकती, इसको और अदर क्लासेस भी देख सकती हैं। जैसे 9th है, तुम्हारा 11th है, ये भी देख सकती हैं, और 6th 7th 8th भी इसको देख सकती हैं, क्योंकि ये सीरीज सबके काम आने वाला सीरीज है। क्योंकि इस सीरीज से बच्चा सीखता है हिंदी से इंग्लिश बनाना, तो आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नोट में लिखूंगा एक चीज जो आपको बनाएगी और ज्यादा मजबूत। कह सकते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में है, हो, हूं, है, हूं, हो, आए, है, हूं, हो, आए, तथा इनसे पहले ना, नी, ने, नानी ने दिया हो, नानी ने दिया हो तो, नानी ने दिया हो तो, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं बच्चों? वो होते हैं तुम्हारे ही, सी और इट, ही, सी, इट। ठीक है, तथा जो अकेला हो, कैसा हो? जो अकेला हो, अकेला हो तो इनके साथ इज टू का प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में आ गई आपके? ठीक है, अब हम बात करें तथा प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं उनको भी लिख देते हैं। वी, यू, दे, बी, यू, दे, ब्रैकेट बंद कर देता हूं। तथा जो एक
तथा जो एक से अधिक हो, एक से अधिक हो तो इनके साथ R2 का प्रयोग करते हैं, R2 का प्रयोग करते हैं, जबकि केवल I, है ना, I के साथ M2 आता है, ठीक है। आपने इसकी थ्योरी में ये सीखा कि जिन वाक्यों के अंत में है हु हो आए तथा इनसे पहले आपको नानी ने दिया हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या क्या होते हैं, ही सी इट, तथा जो अकेला हो उसके साथ आपको लगाना है इज टू। क्या लगाना है बच्चों, इज टू लगाना है। तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वी यू दे, तथा जो एक से अधिक होगा उनके साथ आपको लगाना है आर। तथा आई अकेला होता है, ठीक है ना, आई के साथ M2 का प्रयोग करते हैं, ठीक है, M2 आता है या प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें हो गई कंप्लीट। अब हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, बात कर लेते हैं। एक स्ट्रक्चर में लिख देता हूं फॉर्मूला, ठीक है, एक स्ट्रक्चर में लिख दूंगा और एक ही स्ट्रक्चर से हम सारी चीजें डिनोट्स करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद लेना है आपको इज टू, उसके बाद M2 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है ये, ठीक है, R2, फिर लगाना है आपको वर्ब, और वर्ब का लेना है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है बच्चों, फिर लेना है ऑब्जेक्ट, और फिर लेना है अदर वर्ड अगर आ रहा है तो, ठीक है। आइए एक एग्जांपल बनाते हैं पहले, और फिर ढेर सारे एग्जांपल्स बनाएंगे जो प्रैक्टिस तौर पर आपके काम आएंगे, ठीक है। कह सकते हैं मोहन को आज स्कूल जाना है। तो आपने क्या देखा इस सेंटेंस में, आपको मैं डिनोट करता हूं और मैं कहता हूं आपसे कि जब वाक्य में है हु हो और उससे पहले आपको मिल जाए ना नी नी, तो इसमें क्या आ रहा है, ना जाना है, तो ना आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें इज नहीं आएगा, इसमें इज टू आएगा या M2 आएगा या R2 आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं, बनाते हैं इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट दे रखा है, तो सब्जेक्ट हमारे पास मोहन, क्या है, मोहन बनाएंगे, लिख दिया मोहन। अब मोहन अकेला है तो अकेले के लिए आता इज टू, क्या आएगा बच्चों, इज टू। अब आ जाइए वर्ब, क्या है, जा रहा है वो, तो लगाएंगे गो टू, ठीक है, कहां पे जा रहा है, स्कूल जा रहा है, गो टू स्कूल, ठीक है बच्चों, गो टू स्कूल। अब अदर वर्ड में आ रहा है तुम्हारे पास आज, तो आप अदर वर्ड लगा दीजिए टुडे, क्या लगा दीजिए, टुडे लगा दीजिए। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। अब इसके कुछ इंटेरोगेटिव और कुछ नेगेटिव सेंटेंस को मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर करवा देता हूं, ताकि आप इसको और अच्छे से सीख पाएं और कर पाएं। जैसे सेंटेंस नंबर 1 लेते हैं कि ममता को मंदिर जाना है, ममता को मंदिर जाना है। नंबर 2 लेते हैं, मुझे अब खाना पकाना है, मुझे अब खाना पकाना है। नंबर 3 ले लेते हैं, सुधा को गीत गाना है, गीत गाना है। नंबर 4 ले लेते हैं, उनको यहाँ क्रिकेट खेलना है, उनको यहाँ क्रिकेट खेलना है। नंबर 5 लेते हैं, गगन को चाय पीनी है, गगन को चाय पीनी है। नंबर 6 ले लेते हैं, सुमन को अपने
कपड़े अपने कपड़े धोने हैं। सुमन को अपने कपड़े धोने हैं। एक और ले लेते हैं 7। लड़कों को बाजार जाना है। लड़कों को बाजार जाना है। तो ये कुछ असर्टिव के हैं, इन्हें बनाते हैं बारी बारी से, फिर नेगेटिव बनाता हूं मैं आपके लिए और फिर इंटरोगेटिव भी कुछ सेंटेंस मैं आपके लिए बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप पहले इनको समझिए, उसके बाद फिर और बनाते हैं नेगेटिव सारे। ठीक है, ममता को मंदिर जाना है, तो देखिए ना है और है। ठीक है, ममता अकेली है, तुम्हें पता है। सिंगुलर के साथ आपको लगाना है इज और इसके साथ लेना है टू। ममता इज टू गो टू टेम्पल। ठीक है बच्चों, आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो। लास्ट में लगाना आपको फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस हम लेंगे, मुझे अब खाना पकाना है। देखिए ना है और है, तो आप लिख सकते हैं आई, और आई के साथ आता है एम और एम के साथ आएगा टू। आई एम टू कुक, आई एम टू कुक द फूड और अब पकाना है तो आपको लगाना है नाउ। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला सेंटेंस, सुधा को गीत गाना है, तो ना है और है, तो सुधा, ठीक है, इज टू लगाएंगे। सुधा इज टू सिंग करना है, उसको गाना है, तो सिंग द सॉन्ग। ठीक है बच्चों, सिंग द सॉन्ग, लास्ट में फुल स्टॉप। अगला, उनको यहाँ खेलना है। उनको बोले तो दे, उनको बोले तो दे। अब दे प्लूरल नंबर हो गया तो आर आएगा, फिर आएगा टू, फिर खेलना है उन्हें, प्ले आएगा, प्ले क्रिकेट खेलना है, प्ले क्रिकेट, और कहाँ खेलना है, यहाँ खेलना है, मतलब हेयर। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया। अगला सेंटेंस है, गगन को चाय पीनी है। तो सबसे पहले गगन अकेला है तो गगन लिखेंगे आप, और फिर लिखेंगे इज और इसके साथ लेंगे टू। अब पीनी है तो टेक टी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बना लेंगे। सुमन को अपने कपड़े धोने हैं। ठीक है, सुमन भी अकेली है तो सबसे पहले आपको लेना है सुमन, फिर लेना है आपको इज, फिर लेना है टू। धोना है तो वॉश। ठीक है, अपने कपड़े धो रही है, लड़की है, तो अपनी की स्पेलिंग लगाएंगे आप हर क्लॉथ्स, हर क्लॉथ्स लगाएंगे और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। देन लास्ट सेंटेंस इसका, लड़कों को बाजार जाना है, तो द बॉयज आर टू गो टू मार्केट। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अमन को यह किताब नहीं पढ़नी है। अमन को यह किताब नहीं पढ़नी है। ठीक है, हमें आज स्कूल नहीं जाना है। ठीक है बच्चों, हमें आज स्कूल नहीं जाना है। मुझे आज चाय नहीं पीनी है। मुझे आज चाय नहीं पीनी है। ठीक है, क्या सुमन को अपना गृह कार्य नहीं करना है। इंटेरोगेटिव हो गया। क्या अशोक को यह काम करना है। क्या यह काम अशोक को करना है। ठीक है, अब बात करें, तुम्हें यहाँ मैच क्यों नहीं खेलना है। तुम्हें यहाँ मैच क्यों नहीं खेलना है।
ठीक है बच्चों। अगला सेंटेंस को ले लेते हैं। राधा को स्कूल कब जाना है। राधा को स्कूल कब जाना है। ठीक है, तो जो कुछ सेंटेंस है, एक और सेंटेंस में यहां ले लेता हूं। अध्यापक को तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाना है। उस गाय को घास क्यों नहीं चरनी है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन मार्क हुए। कुछ सेंटेंस हैं, इनको बारी बारी से बनाते हैं, और सेंटेंस आएंगे मैं आपको और बनवा दूंगा। तो पहले आप ध्यान से देखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और चीज़ों को सीखिए। ठीक है, तो सबसे पहले अमन को यह किताब नहीं पढ़नी है, तो इसमें आप नोट आ गया, नहीं आ गया तो उसमें नोट लगाना है। तो नोट कहाँ लगाना है वो समझना है आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट है अमन, लिख दिया आपने अमन। अब लगाएंगे इज और इसके बाद लगाएंगे नॉट, और नॉट के बाद आएगा टू। ठीक है, तो इज नॉट टू आएगा। ठीक है, अब पढ़नी है तो आपको लगाना है रीड, और यह किताब पढ़नी है, रीड दिस बुक लिखना है, रीड दिस बुक लिखना और लास्ट में लगा देना फुल स्टॉप। तो कह सकते हैं अमन इज नॉट टू रीड दिस बुक। अगला सेंटेंस है हमें आज स्कूल नहीं जाना है। इसमें भी नहीं है का मतलब वी है, वी के साथ आता है आर, और आर के साथ आएगा नॉट, और नॉट के बाद आएगा टू। तो वी आर नॉट टू गो टू स्कूल, और आज जा रहा है। ठीक है, आज नहीं जा रहा है मतलब टुडे, क्या लगाना आपको, टुडे लगाना है। ठीक है, अगला पॉइंट हमने लिया है कि मुझे आज चाय नहीं पीनी है। ठीक है, तो मुझे बोले तो आई, और आई के साथ आता है एम, और एम के साथ आएगा नॉट, और नॉट के बाद आएगा टू, और पीनी है तो मतलब टेक। ठीक है, टेक टी, टेक द टी भी लगा सकते हैं, टेक टी टुडे। ठीक है, आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है क्या शुरू में आ रहा है। अब क्या शुरू में आ रहा है, तो सोवन के अकॉर्डिंग पहले शुरू में आ जाएगा इज, और मैंने आपको बता रखा है जब क्या शब्द शुरू में आता है तो उसकी स्पेलिंग कभी नहीं आती। ठीक है, तो इज सुमन लिखेंगे, इज सुमन। अब देखेंगे इसमें नहीं भी है तो पहले नॉट आएगा और फिर आएगा टू। करेगी डू, अपना गृह कार्य करेगी तो हर होम वर्क, और लास्ट में लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन मार्क आता है तो फुल स्टॉप नहीं आता, डायरेक्ट ही क्वेश्चन मार्क आता है। अगला सेंटेंस है क्या अशोक को यह काम करना है। तो अशोक अकेला है तो सबसे पहले इज लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे अशोक। ठीक है बच्चों, अशोक, और फिर नहीं है तो टू लगा देंगे, तो इज अशोक टू। ठीक है, डू दिस वर्क। सही है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा आपके। अगला सेंटेंस है तुम्हें यहाँ मैच क्यों नहीं खेलना है। तो सबसे पहले क्यों आ गया, तो क्यों का स्पेलिंग आपको लेना वाई, उसके बाद तुम्हें का मतलब ज्यादा है, मतलब आर लेना है, फिर लगाना है यू, उसके बाद नहीं है तो नॉट लगाना है, क्या लगाना है, नॉट लगाना है, और नॉट के बाद लगा देना है टू। ठीक है, अब खेलना है तो प्ले, ठीक है, अब प्ले मैच, प्ले द मैच लगाना है क्योंकि मैच की बात चल रही है। उसके बाद यहाँ की बात चल रही है अदर वर्ड में, हेयर, यहाँ का स्पेलिंग होता है हेयर, और लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है राधा को स्कूल कब जाना है। कब सेंटेंस में कब आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड्स डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स आ रहा है, तो आपको सबसे पहले लेना है कब का स्पेलिंग व्हेन, फिर लगाना है इज, और फिर लेना है राधा। ठीक है बच्चों, नहीं इसमें है नहीं है तो राधा के बाद आ जाएगा टू। जाना है तो लगाएंगे गो टू, और लगाना है कहाँ पे जाना है, स्कूल जाना है भाई। ठीक है, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये सेंटेंस इज कंप्लीट। और दो सेंटेंस और हैं, इनको भी बनाते हैं कि अध्यापकों को तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाना है। तो सबसे पहले क्यों आ रहा है तो आप लगाएंगे वाई, फिर लगाएंगे इज, फिर लगाएंगे टीचर। ठीक है, उसके बाद नहीं है तो नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद लगाएंगे बी, नॉट के बाद लगाएंगे टू, क्या लगाएंगे नॉट के बाद
टू लगाएंगे। पढ़ाना है टीचरों को तो बोल देंगे टीच, ठीक है, और तुम्हें नहीं पढ़ाना भाई तो टीच यू, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला है उस गाय को घास क्यों नहीं चढ़नी है, मतलब उस गाय को बोलेंगे तो दैट काव, दैट काव अकेली है। एक मिनट, क्योंकि उसमें क्यों भी है, क्या है, क्यों है, तो सबसे पहले आपको क्यों का स्पेलिंग लेना है वाई, फिर लेना है आपको इज, और फिर लेना है दैट काव, क्या लेना है दैट काव, नहीं है तो आपको लगाना है नॉट, नॉट के बाद लेना है टू। चरनी है ग्रेज, ठीक है, चरने का स्पेलिंग होता है ग्रेज, और द ग्रास, ठीक है बच्चों, और लास्ट में लगा देना आपको क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आप छोटी छोटी चीजों से प्राप्त कर सकते हैं अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में फुल मार्क्स, ठीक है। तो आप वीडियोस को बहुत अच्छे से देखते रहिए, अगर वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को आप करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ठीक है, और मुझे करें आप कमेंट्स। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो मैं कन्फ्यूजन को आपको दूर करने का पूरा संभव प्रयास करूंगा, और आपके कन्फ्यूजन को मैं दूर करूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगती है तब भी कमेंट करिए, और नहीं अच्छी लगती है तब भी कमेंट करिए, ठीक है। और चैनल को करते रहिए सब्सक्राइब, लोगों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए, क्योंकि जो लोग हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं वो लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं और हमारे चैनल पर जुड़ते जा रहे हैं लोग, ठीक है। तो बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से हमें वॉच कर रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देखते रहिए, अगर वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है तो वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा करें शेयर, ठीक है। और आपको पता ही है हमारा चैनल आपके लिए करा रहा है क्लास नंबर 10th का ऑल सब्जेक्ट प्रिपरेशंस, और क्लास नंबर 12th का मैं आपको इंग्लिश करा ही रहा हूँ। तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, चीज़ों को देखते रहिए और एंजॉय लेते रहिए, और क्लास नंबर यूपी बोर्ड्स में आप प्राप्त कर सकते हैं 90+ मार्क्स, ठीक है। और वो नंबर कब बनेंगे, जब आप करेंगे ढेर सारी अच्छी प्रैक्टिस। तो आपको करनी है ढेर सारी प्रैक्टिस, और मेरे साथ जुड़कर चीज़ों को अच्छे से सीखना है, और अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में बनाने हैं 90+ मार्क्स, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।